जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तब मां सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को बहुमूल्य रत्न की माला भेंट की। हनुमान जी को सीता मां भी बड़ा स्नेह किया करती थी। वे उतने ही राम के भक्त थे तो उतने ही सीता को मां के रूप में मानते थे। और जब उन्होंने वह माला भेंट की तो उन्होंने माला को हाथ में लिया और इधर उधर उलट पुलट कर देखने लगे तो कुछ दिखाई नहीं दिया तो एक एक मनिया तोड़ डाला। माला का एक एक मनिये को पास लाकर देखते, उलट पुलट कर देखते और फेंक देते। इस प्रकार जब वे सभी मनियों को एक एक करके फेंक दिए, इतने बहुमूल्य रत्न की माला का इस प्रकार से तिरस्कार करना अब लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। तो लक्ष्मण जी ने उनके बारे में अपने भ्राता श्री राम से कहा कि भाभी श्री सीता के द्वारा, सीता मात के द्वारा जो माला दी गई थी, बहुमूल्य भेंट दी थी हनुमान जी को, उसको हनुमान जी ने तोड़कर फेंक दिया। ये उनकी माला का अपमान हो गया और उनका भी अपमान हुआ और भैया आपका भी अपमान हुआ। तब राम जी क्या कहते? राम जी ने कहा कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसका उत्तर तो हनुमान जी से ही ले लेते हैं ना। अब जब हनुमान जी को बुलाया गया तो राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण क्या कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मेरी तो समझ में नहीं आता कि लक्ष्मण जी क्या पूछ रहे हैं। लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि आपने जो माला दी थी उसको तोड़कर फेंक दिया। तो लक्ष्मण तब हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु जी मैं माला के मनियों में देख रहा था, कहीं पर उन पर आपका नाम ही नहीं था, और जब आपका नाम नहीं था तो वह वस्तु मेरे लिए बेकार थी, कोई काम की ही नहीं थी। राम जी तो यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी भावना को समझ गए, परंतु लक्ष्मण ने कहा कि यदि किसी वस्तु पर राम का नाम न लिखा हो या राम जी मौजूद ना हो जिस चीज में, तो क्या वह बेकार हो जाती है। तब हनुमान जी ने कहा कि जी हां ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा कि क्या आपके शरीर पर कहीं राम जी दिखाई देते हैं। तब हनुमान जी ने अपनी छाती को दोनों हाथों से पकड़ा और खोल कर दिखाया कि देखिए श्री राम जी और सीता जी मेरे छाती के अंदर हृदय में विराजमान है। लक्ष्मण जी ये देखकर भौंचक्का रह गए और उन्होंने अपनी जो गलत फहमी पाली थी उसके लिए क्षमा याचना की। दोस्तों मैं ये सब बात आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार प्रयास करने के बाद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होती। बहुत से व्यक्तियों के फोन आया करते हैं
कि जी हम हनुमान जी की इतनी चालीसा पढ़ी, बजरंग बाण किए, हनुमानाष्टक किए, इतने मंत्र जप किए, परंतु हमें सफलता नहीं मिली, पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, ये सब बताने का कारण भी मेरा यही है। यदि इस प्रकार की बातें आपके साथ भी होती हैं कि यदि हनुमान जी की पूजा से आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तब आप एक काम कर लेना, हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आप ये कहेंगे कि मेरा काम जो कभी से नहीं बन रहा था वे काम भी बन गया और मेरी सारी मुसीबतें दूर होने लग गई। तब आप पूछेंगे कि क्या फिर हनुमान चालीसा ना पढ़ें, बजरंग बाण ना पढ़ें? पढ़ें, अवश्य पढ़ें। कभी भी कोई भी जब आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या कोई भी हनुमान जी के मंत्र करते हैं तो प्रारंभ करने से पहले 3 बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम अवश्य बोलें। और जब समापन हो जाता है तो फिर 3 बार बोलें जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब दोस्तों, आप में से बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि जी हम ऐसा भी करते हैं, फिर भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, आपने कभी भी देखा हो हनुमान जी सदा राम जी के चरणों में विराजमान रहते हैं और नीचे रहते हैं और हाथ जोड़े रहते हैं। दोस्तों, हनुमान जी सबसे अधिक तो प्रसन्न कब होते हैं? जब श्री राम जी का जप किया जाए, राम का सुमरण किया जाए, राम की आराधना की जाए। अब आप कहेंगे कि जी राम जी की आराधना कैसे करें? दोस्तों, मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था कि जब किसी भी प्रकार से आपके कार्य न बने तब ये नुस्खा आजमाएं, यानी भगवान के जो भजन हैं उन भजनों को गुनगुनाएं। दोस्तों, भजन से इतने शीघ्र प्रभावित होते हैं देव कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो आप देखते हैं ना, कभी कभी जो जागरण करते हैं, कभी माँ का रथ जगा करते हैं, कभी हनुमान जी का जागरण करते हैं, और ये जितने भी जागरण हुआ करते हैं इनमें भजन ही गाए जाते हैं और भजनों के माध्यम से अति शीघ्र देव प्रसन्न होते हैं। उसका एक कारण हुआ करता है, भजन में उनकी उपमा होती है और भजन में एक तारतम्यता होती है, भजन में एक लयबद्धता होती है जो तुरंत इस प्रकृति से जुड़ जाती है। और जो भी शब्द, जो भी विचार प्रकृति से अगर तुरंत जुड़ गया तो समझ लेना कि वह ईश्वर से भी जुड़ गया। इसके कण कण में ही ईश्वरीय शक्ति विराजमान है, देव शक्ति विराजमान है। आपने कई बार देखा होगा, जब मैं मंत्र बताता हूं कोई भी, तब मैं उसको यही कहता हूं कि मंत्र कर लेना चाहे 5 ही चाहे 11 ही, लेकिन जिस हिसाब से मैं बताऊं उस हिसाब से कर लेना। दोस्तों, वो काम करते हैं, उनमें एक लयबद्धता हुआ करती है, एक झनकार हुआ करती है। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, आपको भजन याद नहीं, छोड़ दीजिए। आपके काम नहीं बनते,
हनुमान जी की जैसी भी आप आराधना करते हैं करें, जय सिया राम बोल करके करें, उनकी आराधना करें। लेकिन मैं बात करूंगा श्री राम स्तुति की। अब जो राम स्तुति को भली प्रकार से पढ़ सकते हैं, उनसे तो मेरा यही आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि वे राम स्तुति एक बार दिन में अवश्य पढ़ लिया करें। कितने दिन पढ़ें ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जब कोई कार्य शुरू कर दिया तो कर दिया। अपना एक नियम बना लें कि मैंने एक बार राम स्तुति पढ़नी ही पढ़नी है, और कभी छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब किसी को राम स्तुति याद नहीं और किसी के पास इस प्रकार वो पढ़ नहीं सकते कि जो हमें उसकी लयबद्धता नहीं आती है, तब उनके लिए मैं एक छोटा सा राम स्तुति का जो प्रथम जो अपने श्लोक हैं, प्रथम जो पद हैं, मैं उसको बता रहा हूं और किस हिसाब से आपने करना है। यदि आपने उस हिसाब से कर लिया तो समझ लेना दोस्तों, आपके ऊपर हनुमान जी की भी बेहद कृपा आ गई। और कुछ नहीं, एक महीना आजमा कर देख लें, एक महीना आजमा कर देखें और फिर अपने बदलते हुए जीवन को देखें। और आपने करना किस प्रकार से है दोस्तों, और यह राम स्तुति के प्रथम पद क्या है, ये मैं बोल के दिखा देता हूं, उसी अंदाज में बोलना है। और ये आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, देख लेना। अन्यथा किसी को कहीं ना मिले तो कहीं पे भी राम स्तुति जब देखेंगे तो उसकी प्रथम शुरुआत यहीं से होती है। मैं जिस हिसाब से बोलता हूं इस हिसाब से बोलना दोस्तों। आराम से बैठ जाना। आपको कोई धूप बत्ती की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं, कोई दीपक की जरूरत नहीं। आप जहां बैठे हैं बैठ जाना। आप कहीं पे भी बैठे हैं, बाहर हैं, भीतर हैं, किधर भी मुख है, आप इस बात को न सोचना। बस जब भी आपको अवसर मिले, दिन में 3 बार भी, 4 बार भी, 2 बार भी, 1 बार भी, जब भी मिले बैठ जाना बस। और बैठ करके और इतना सा बोलना, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख करे, कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ये जो दोस्तों मैंने बोल करके दिखाया है, इसका आप जितना अभ्यास करेंगे, आप इसे ये ना सोचना कि मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आप इसका जितना अभ्यास करेंगे, बस इतना सा ही जितना मैंने बोला है। अब सिया राम जय जय राम, ये तो आप चाहे 2 बार 3 बार 4 बार बोलते रहें, कितनी बार बोलते रहें, पर यह पहले यह बोल देना एक बार, श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु, हरण भव दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। ये जो मैंने जिस लयबद्धता से बोला है वैसे बोल करके, और फिर चाहे सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, इसको चाहे आप कितनी ही बार बोल लें,
कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप 5 मिनट 7 मिनट जब आराम से फुर्सत में बैठ जाएं दोस्तों, समझ लेना आज से आपको हनुमान जी का खुश करने का नुस्खा दे दिया है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आजमाना आपके ऊपर है दोस्तों। करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। और एक काम तो जरूर कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, और घंटी के बाद आल लिखा है तो आल को दबा दें। और ये उनके लिए है जो नए प्रेमी देखते हैं, जो उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और बस लाइक कर लें, इतना सही तो है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।